था कि जब तक आप इन लोगों को बिल्कुल थ्रेड पे डिस्कस नहीं करेंगे, जन साहब ने जो बात की है उसके ऊपर बिल्डअप करने की ज़रूरत है और काफ़ी इस पर डिस्कशन होगी, फिर जाके क्लियर होगा। वरना हमारे लिए बड़ा आसान है, जब जो चीज़ हालात जो हमें पसंद नहीं आते फ़ौरन उसके ऊपर या तो अफगान जहाद पर डाल देंगे या कल्चर पर डाल देंगे या मदरसे पर डाल देंगे। बाकी दुनिया जो सी इन चीज़ों को मतलब ज़्यादा बेहतर रिसर्च कर लेती है मदरसों के ऊपर। हमारे यहाँ जब भी बात होती है उस वक्त फ़ौरन मदरसे की बात हो जाती है। लेकिन ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो प्रॉब्लम एरियाज हैं तले साहब, देखिए अब इसके ऊपर आप लंबी बहस कर सकते हैं। हमने अफगानिस्तान की जिहाद का जिक्र नहीं किया, हमने कश्मीर जिहाद का जिक्र नहीं किया, हमने ये कहा कि जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे मुराद हमारी क्या है। ये कोई मजहबी या इस्लाम से मुतल्लिक आर्गूमेंट नहीं है, ये उन नॉन स्टेट एक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है ये इस्तिलाह भी हमें पसंद ना आ रही हो, नहीं ये बहुत पसंद आ रही है और इसी की हम बात कर रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको रियासत ने ये कुव्वत दी कि आप रियासत के कानून से बाला होकर ऑपरेट करें। अब तमाम रियासत की जो इस वक्त कुव्वतें हैं, एस्टैब्लिशमेंट हो और पॉलिटिकल पार्टीज हो, आपस में इख्तलाफ रखते हुए भी इसके ऊपर उनका कंसेंसस है कि ये हमारे गले पड़ गए हैं। अब उसको आपने डिसमेंटल करना है। अब वो भले वो मदरसे से निकल रहे हैं या उज़्बेकिस्तान से आ रहे हैं। तो देखिए उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट का हमारे मदरसे से ताल्लुक नहीं है, अगर उनके लोग यहाँ हैं, लेकिन उनका यहाँ होना मैटर ऑफ कंसर्न है। यू विल बी सरप्राइज्ड नदीम के अब से 2 साल पहले उज़्बेकिस्तान के जो मुल्ला हैं वो इस्लामाबाद की मस्जिदों के अंदर बाकायदा तयन किया हुआ था, सवात की मसाजिद में से वो यहाँ पर आ गए तो आपको बड़ा परेशानी हुई। बोस्निया की आज़ादी जो है हॉलब्रुक साहब के मुताबिक उन लोगों की वजह से हुई है जो कि सेंट्रल एशिया से, पाकिस्तान से ऐसी जगह जाकर उन्होंने बोस्निया की मदद की। मैं तो पाकिस्तानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बोस्निया को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बात हो सकती इसकी। लेकिन तो फिर इसके मतलब आप मुझे बताएं, आप सिर्फ एक सऊदी अरब के ऑब्जेक्टिवली नहीं बात। देखिए सऊदी अरब के अंदर दुरान साहब आप वहां पे एम्बेसडर रहे हैं, ये गुर्स भी हैं नहीं, सऊदी अरब के अंदर क्या एक पाकिस्तानी मुल्ला उनकी मस्जिद में अपॉइंट हो सकता है? यू गिव मी एन रीजन। यूएई के अंदर उसका ताल्लुक क्या है इस बात से? इसी बात से ताल्लुक है कि हमने तो डोर ओपन रखे हैं ना जी, हमने तो हर किसी को वेलकम कहा है। का मॉडल आप नहीं फॉलो कर सकते यहाँ पर। सऊदी अरब का मॉडल फॉलो करने की जरूरत है इस हद तक कि दे आर वेरी नेशनलिस्ट। अच्छा दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आ जाए जनरल बेग साहब, दोबारा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हम बात कर रहे थे कि ये इस नई पॉलिसी के बाद CIA का, FBI का और अमेरिकी जो दूसरी एजेंसियां हैं उनका और पाकिस्तान के अंदर क्या किरदार होगा, और पाकिस्तान ने जो पहले कंसेशंस दी हुई थी ड्रोन अटैक्स के हवाले से या हमारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए जो उनसे अरेंजमेंट है उनके हवाले से हमारा नुक्ता नजर क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? मजीद कंसेशंस देंगे या उनके लिए कोई नई डेडलाइंस ड्रॉ करेंगे? जी ये कंसेशंस तो 2002 में मुशर्रफ ने, जिसे खुद CIA के ऑपरेटिव ने, आर्ट लेकर ने तस्लीम किया है कि इजाज़त दी थी कि CIA, FBI और मरीन मिल करके पूरे हमारे कबायली इलाके में ये देखें कि कहाँ से मदाखलत होती है। उसामा है तो पकड़ लें, मुल्ला उमर की शूरा है तो उसको पकड़ लें। आप कह रहे हैं कि US मरीन्स भी ट्राइबल एरियाज में हैं? जी फिरते रहे हैं और बड़े बड़े जो अड्डे कायम हैं इनके, जैसे तरबेला में कभी जाइए आप तो आपको नजर आएगा कि कितना बड़ा मरकज बना हुआ है। शमशी बेस है, कराची के नज़दीक जो है जैकबाबाद है, कितनी जगहें हैं, कोस्टल एरिया में जीवानी है, कोट कलमात है। ये वो तमाम फैसिलिटीज हैं जो खुलेआम दी गई थी और जो आज़ादी थी इनको आने जाने की। तो इन लोगों ने देख साहब क्या ये अभी भी सहूलियत उनके पास हैं सारी? अभी भी मरीन तमाम CIA के सेल्स यहाँ काम कर रहे हैं? किसी में कुछ कमी नहीं आई है, सब मौजूद हैं अभी तक। और फिर वो बातें जो मैंने 2.5 साल पहले कही थी कि जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाया है पाकिस्तान के खिलाफ, पड़ोसी ममालिक के खिलाफ, वो और CIA ने मिलके हमारे पूरे जो है बॉर्डर बेल्ट को इसको खोखला कर दिया है। इनके एजेंट हैं, इनके हमायती ग्रुप हैं, खा वो बैतुल्लाह मसूद हो, फजलुल्लाह हो, मुस्लिम हो, कोई हो, ये सारे बनाए हुए लोग हैं कि जिन्होंने सन 2004 और 5 में हमारे 270 मलिकों को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो जो निज़ाम है वहाँ का उसको ख़त्म करके ये अपने लिए एक बफर जोन बनाना चाहते थे, सवात से लेकर के बलूचिस्तान तक। लेकिन ये वो साजिश थी
कि जिसके तहत ये जंग को पाकिस्तान पर पलट देना चाहते हैं। तलत साहब एक चीज सुनाइएगा, जब इतनी स्ट्रांग यूएस प्रेजेंस पाकिस्तानी जमीन के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हो, जनरल बेग साहब कह रहे हैं CIA FBI के सेल्स भी हैं, अड्डे भी उन्होंने गिनवा दिए सारे नाम लेकर, तो फिर तो वो सॉवरेन और रेड लाइंस तो इररिलेवेंट हो जाएंगी। नदीम, इसकी जो जनरल बेग साहब ने जो फरमाया उसकी इम्प्लीकेशंस बड़ी खतरनाक है और उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो उनका बयान है ज़ाहिर है उनकी नज़र में मुस्तनद है और मेरे पास कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं उसको काउंटर कर पाऊं या उसको इंडोर्स कर पाऊं, लेकिन इम्प्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये तमाम सहूलियात दी थी, तो हम क्या बात करें कि उस वक्त के सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जिसकी तमाम एक्शंस वर इंडोर्स्ड बाय द फॉर्मेशन कमांडर्स मुसलसल, और जो आखिरी दम तक आके फॉर्मेशन कमांडर्स उनके सियासी जो दाव पेश थे उसको भी इंडोर्स कर रहे थे प्रेस रिलीज जारी करके। वन, दीज वर इंडोर्स्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। नंबर टू, अगर बेग साहब के बयान के मुताबिक ये अड्डे अभी भी चल रहे हैं तो अब तो कमांड चेंज हो गई है ना। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अगर कैरी लूगर बिल के ऊपर एक स्टैंड ले सकती हैं तो अड्डों के ऊपर स्टैंड क्यों नहीं ले रही? आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हिच मींस दैट द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इज एक्चुअली इन कहूट्स विद CIA। तो ये इंप्लीकेशन है, हमें इसके ऊपर जरा नजर रखनी चाहिए। सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये मेरा पॉइंट हमें आने वाले दिनों में मजीद डिस्कस करना चाहिए आपसे भी और बेग साहब से भी और दुरानी साहब से भी। मैं चाहूंगा कि हम फॉलो अप इसके ऊपर सवाल कर सकें, क्योंकि ये बड़ा टेढ़ा मामला है। हम रोज अखबार में ये खबर तो पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे डाइन कॉप CIA या ब्लैक वाटर, लेकिन है कैसे और कौन लेकर आई किस तरह और कब से है? जनरल असद दुरानी साहब, फॉर्मर DG ISI, सैयद तलत हुसैन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स आज न्यूज, और जनरल मिर्जा असलम बेग साहब, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नदीम मलिक को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।